Namaste Betaji. Welcome to class 9th. This year also we will learn lots of interesting things in science. Before that, let's revise some important topics. As you all know, we are giving you assignments. So in science also you have lots of assignments. Your first assignment is on sky vision. इस टॉपिक को करने से पहले आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक के चैप्टर 17 को रीड करेंगे, उसके बाद इस असाइनमेंट को कंप्लीट करेंगे। इस असाइनमेंट को करने से पहले दो बातों का ध्यान रखेंगे। एक तो आपको अपने घर के सभी डायरेक्शंस पता होनी चाहिए। इसके लिए आप क्या करेंगे, सुबह जब सूर्य उगता है उस समय छत पे जाके सभी डायरेक्शन फाइंड करेंगे। जिनको डायरेक्शन फाइंड करने में दिक्कत है उनके लिए मैं एक वीडियो शेयर कर रही हूँ, आप उस वीडियो से की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। दूसरा ये कि स्काई ऑब्जर्वेशन की जो सबसे अच्छी टाइमिंग होती है वो रात के 9 बजे के बाद होती है। इस समय लाइट्स थोड़ी कम हो जाती है तो क्लियरली आप स्काई को देख सकते हैं। इसमें हमने कुछ पॉइंट्स दिए हैं आपको, इस पॉइंट्स को आपको कंप्लीट करना है। जिसमें फर्स्ट पॉइंट के अंतर्गत आपको सबसे पहले जब आप ऑब्जर्वेशन के लिए जाएंगे तो स्काई में आपने किन किन ऑब्जेक्ट्स को देखा उसकी एक लिस्ट बनाएंगे। सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक स्टार को पहचान पा रहे हैं तो वो आपको किस दिशा में दिख रहा है, आप उसको कैसे पहचान पाए, इसके लिए आपको एक नोट लिखना है उस पर। थर्ड पॉइंट, जो नहीं पहचान पाएंगे उनके लिए हिंट ये है कि सबसे पहले आपको मून को पहचानना है। मून तो आप आसानी से पहचान लेंगे। देन सेकंड, आपको पोल स्टार पहचानना है। जैसे कि आपने डायरेक्शन फाइंड किया तो नॉर्थ डायरेक्शन में जो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार होगा वो होता है पोल स्टार, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। देन वीनस, वीनस जो होता है वो सनसेट के जस्ट बाद सबसे ब्राइट स्टार होता है, तो आप इसे ऐसे पहचान सकते हैं। और अप्रैल मंथ में वीनस की विजिबिलिटी इंडिया में सबसे अच्छी होती है। मून के बाद ये सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट होता है। देन आपको फाइंड आउट करना है कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन क्या होता है, आपने बचपन में सुना होगा कि बहुत सारे स्टार के ग्रुप्स मिलके आपस में कुछ डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन बनाते हैं, कभी बैट, हल, हंटर, ऐसा कुछ। तो ये बिल्कुल वैसा ही है। तो कॉन्स्टलेशन होता है कि अ ग्रुप ऑफ विजिबल स्टार दैट फॉर्म अ पैटर्न्स। तो इसमें 12 तरह के कॉन्स्टलेशन होते हैं जो अलग अलग मंथ में अलग अलग अपने पैटर्न्स बनाते हैं। अप्रैल मंथ में जो कॉन्स्टलेशन आप देख सकते हैं वो होता है ओरायन। इसकी आकृति बिल्कुल हंटर के जैसी होती है। मैं साथ में आपको एक लिंक सेंड करूँ, इसमें आप कुछ कॉन्स्टलेशन को देख पाएंगे। इसके बाद है सुपर मून। सुपर मून क्या होता है, जब जैसे कि आप जानते हैं कि जो मून है वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है, तो एक स्थिति ऐसी आती है जब वो अपनी पेरिजी पे होता है। जब पेरिजी वो पोजीशन होती है जब वो अर्थ के बहुत ही नियर होता है। इस टाइम पे जो मून होता है वो अपनी ओरिजिनल रेगुलर शेप से थोड़ा स्लाइटली ब्राइटल और बिगर दिखता है। तो बहुत सारी कंट्रीज में इसको बहुत से अलग अलग नाम दिए जाते हैं और इन हर एक नाम का एक रीजन होता है। तो लास्ट के जो 2 पॉइंट्स हैं आपके, उसमें क्वेश्चन यही है कि आपको अलग अलग कंट्रीज में जो इसके नाम होते हैं वो क्या क्या नाम होते हैं और उसके पीछे क्या रीजन है, ये आपको फाइंड आउट करके लिखना है। सुपर फुल मून यही होता है कि जब वो अपनी पेरिजी पे होता है और सबसे स्लाइटली ब्राइटल और लार्जर होता है, उसे हम सुपर फुल मून कहते हैं। लास्ट है कि 7 अप्रैल को ये विजिबल हुआ था, तो ये कहाँ दिखा और हमारे इंडिया में ये विजिबल नहीं हुआ, इसका कारण आपको फाइंड आउट करके लिखना है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।